अमर समंदर के किनारे पत्थर पर बैठा, सोच में डूबा हुआ चुपचाप अंधेरे में समंदर के ठाठे मारते पानी को घूर रहा था। समंदर की लहरें जब किनारे से टकराती तो कुछ पल उसके विचारों का तारतम्य अवश्य टूटता, मगर विचार थे कि बार बार उसे अपने पंजों में जकड़ लेते। वो सोच रहा था आखिर कैसे वह छुटकारा पाए अपने जीवन की इस छोटी सी साधारण लगने वाली भीषण समस्या से। बात बस इतनी सी थी कि उसकी मम्मी व पत्नी में जरा भी नहीं बनती थी। आए दिन छोटी छोटी बातों पर घर में कलह होता। कई कई दिन तक तो महाभारत चलता और वह घड़ी के पेंडुलम की तरह माँ व पत्नी के बीच में झूलता रहता। दोनों ही ना समझ पाती कि उसके दिल पर क्या गुजर रही है। दोनों ही रिश्ते उसे कितने प्यारे हैं। मम्मी जब वंदना के लिए बुरा भला कहती तो उसे मम्मी पर गुस्सा आता, और वंदना जब मम्मी के लिए बुरा भला कहती तो उसे उस पर गुस्सा आता था। मगर वह दोनों पर ही गुस्सा ना निकाल पाता और मन ही मन घुटता रहता। उसके मानसिक तनाव व ऑफिस की समस्याओं से किसी को कोई मतलब न था। सास बहू के झगड़े का मुद्दा अक्सर बहुत साधारण होता। हर झगड़े की जड़ में पर एक ही बात मुख्य थी, और वह थी अधिकार की। मम्मी अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहती थी, और वंदना आनन फानन में कम से कम वक्त में अपना अधिकार पा लेना चाहती थी। दोनों आपस में जुड़ने के बजाय अमर से ही जुड़ी रहना चाहती थी। न मम्मी बड़ी होने के नाते उदारता से काम लेती, और ना ही वंदना छोटी होने के नाते मम्मी के अहम को मान देती। आज भी वह दोनों के झगड़ों से तंग आकर यहाँ आ बैठा था। उसका मन घर जाने को बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। क्या करे क्या ना करे, वह गहरी उधेड़-बुन में था। कुछ तो करना ही होगा। सारी जिंदगी ऐसे तो नहीं गुजारी जा सकती। कल को उसका बेटा अंश बड़ा होगा तो क्या संस्कार सीखेगा वह। इसी उधेड़-बुन में डूबता उतरता वह घर आ गया। उसे घर आते आते 12 बज गए। देर से आने के कारण मम्मी व वंदना दोनों ही परेशान थी। दोनों का एक ही संबल, एक ही आधार, फिर भी एक दूसरे से ना जाने क्यों प्रतिस्पर्धा है इन्हें। यही सब सोचता हुआ अमर दोनों के चिंतित चेहरों पर एक एक नजर डालता हुआ सोने चला गया। वंदना एक बार उसके बेडरूम में आई थी, लेकिन आज उसकी बदली हुई कठोर मुख मुद्रा देखकर वह लौट गई। अमर चादर तानकर भूखा ही सो गया। थोड़ी देर बाद वंदना बेडरूम में चुपचाप आकर लेट गई। उसका रोज का क्रम था कि वह बेडरूम में आकर दिन भर की घटना पर चर्चा करती, रोती, ताने कसती। अमर उसे मनाता, समझाता, लेकिन आज उसका वंदना से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सोचने लगा आखिर कब तक वह यही सब करता रहेगा। 4 साल पूरे हो गए उसकी शादी को। अब तो मम्मी व वंदना को आपस में समझौता करना आ जाना चाहिए। मगर आज अमर को एक बात का एहसास हो गया था कि उसकी कठोर मुख मुद्रा देखकर मम्मी व वंदना दोनों ने ही उससे एक भी शब्द नहीं कहा था। वह आत्मविश्लेषण करने लगा कि कहीं यह उसकी स्वयं की कमजोरी तो नहीं जिसकी वजह से बात बिगड़ रही है। वह दोनों को एक साथ खुश रखना चाहता है, इसलिए वह मम्मी की सुख सुविधाओं का खुद ध्यान रखता है। मम्मी की सेवा व उन्हें खुश रखना वह अपना कर्तव्य भी समझता है। शायद इसलिए मम्मी के प्रति वंदना के दिल में कर्तव्य व जिम्मेदारी की भावना विकसित नहीं हो पाई, बल्कि उसका स्थान ईर्ष्या जनित प्रतिस्पर्धा ने ले लिया। वंदना भी उसकी कमज़ोर रग है। वह उसकी नाराज़गी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए मम्मी की तरफ से वह उसे खुद ही मनाता रहता है। मगर मम्मी चाहती है कि वह वंदना की गलतियों के कारण उसके प्रति उदासीन रहे, उसे टोके, जबकि वह उसकी कमियों के साथ समझौता करना चाहता है। दोनों में उसे अपने पक्ष में करने की होड़ सी है। लेकिन आज की घटना, वह अपने रुख से उसे लग रहा था कि उसे दोनों के बीच से हट जाना चाहिए। उसका दोनों को खुश करने की कोशिश करने वाला बर्ताव उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। जब वह दोनों के प्रति एक साथ तटस्थ होकर जाएगा तो शायद दोनों उससे जुड़ने के बजाय एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहाव जब एक तरफ रुकेगा
तो दूसरी तरफ बहेगा ही। इसी उधेड़-बुन में रात बीत गई। सुबह चाय पिए बिना ही वह उठकर बाथरूम चला गया और नित्यक्रम से निबटकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। न्यूज़पेपर पढ़कर वह तैयार होने चला गया और तैयार होकर आया तो वंदना ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया। उसने चुपचाप नाश्ता किया मगर वंदना की तरफ देखा तक नहीं। फिर अपना ऑफिस बैग उठाया और दोनों से कोई बात किए बिना अपने ऑफिस चला गया। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीता। वंदना ने सोचा शायद रात को शारीरिक इच्छा के हाथों वो मजबूर हो जाएगा, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से स्वयं को तटस्थ बनाए रखा। इसी तरह एक सप्ताह बीत गए। उसकी तरफ से कोई बातचीत के आसार न देखकर सास बहू दोनों ने आपस में अब थोड़ा बहुत बातचीत करना शुरू कर दिया था। अगले दिन दफ्तर जाने से पहले वह नाश्ता कर रहा था कि मम्मी उसकी बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और कराहती हुई बोली, अमर, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता तो मुझे डॉक्टर को दिखा देता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लगता है बुखार है। बुखार है? अमर के मुंह से तुरंत निकला, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपनी आवाज़ संयत कर ली। माथा छूकर देखा तो मम्मी को सचमुच बुखार था। अमर का मन छटपटा उठा। मन में आया कि ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर मम्मी को डॉक्टर को दिखा लाए, लेकिन मन मजबूत कर लिया। वह चाहता था कि मम्मी की तबीयत खराब है तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी देखभाल होनी चाहिए। यह जिम्मेदारी की भावना वंदना के मन में आए। बुखार तो नहीं है मम्मी, अमर लापरवाही से बोला। यूं ही सर्दी जुकाम हो गया होगा। काम वाली आएगी तो उससे सर्दी जुकाम की कोई टैबलेट मंगवा लेना। मम्मी चौंक कर उसे देखने लगी। बुखार से भी ज़्यादा शायद बेटे का व्यवहार उन्हें आहत कर गया था। अमर ने रसोई के दरवाजे पर खड़ी वंदना के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, जिससे उसे साफ नजर आ रहा था मानो वह कह रही हो कि कितने लापरवाह हो, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। शाम को जब वह दफ्तर से आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। रात के खाने तक उसने मम्मी की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। मम्मी अपने कमरे में पलंग पर लेटी थी। रात में जब वह खाने के लिए नहीं आई तब उसने जैसे अचानक याद आने वाले अंदाज में वंदना से पूछा, मम्मी का बुखार कैसा है? वैसा ही है, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। वह देखना चाहता था कि आखिर वंदना मम्मी की बीमारी कब तक देख सकती है। रात जब पलंग पर लेटा तो पलकें नहीं झपक पा रही थी। बार बार मम्मी पर ध्यान जा रहा था। वंदना कुहनी से आंखें ढके चुपचाप लेटी थी। मम्मी के कमरे से कराहने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी। अमर सोच रहा था कि अब तो मम्मी को सुबह डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ेगा। इधर वंदना के प्रति उसके मन में वितृष्णा का भाव जागा। कितनी कठोर दिल है यह। थकान के कारण अमर को झपकी लगी ही थी कि किसी के बात करने की आवाज़ से आंखें खुल गई। पलट कर देखा तो वंदना पलंग पर नहीं थी। वह धीरे से उठकर मम्मी के कमरे की ओर गया। मम्मी के कमरे में रोशनी हो रही थी। उसने पर्दे की ओर से अंदर झाँका। देखा, वंदना मम्मी का माथा सहला रही थी। आपका बुखार तो काफ़ी तेज हो गया है मम्मी जी, यह गोली ले लीजिए, कहकर वंदना ने मम्मी को हाथ के सहारे से उठाया और टैबलेट खिलाई और लिटा दिया। फिर खुद बगल में बैठकर धीरे धीरे सिर दबाने लगी। ये भी तो इतने लापरवाह हैं, ऐसी भी क्या नाराज़गी है मम्मी से। नाराज़ है तो नाराज़ रहते, पर कम से कम डॉक्टर को तो दिखा लाते, वंदना कह रही थी। ऐसा पहले तो कभी नहीं किया अमर ने। पता नहीं इतनी नाराज़गी किस बात की है। तुमसे कुछ कहा? मम्मी ने पूछा। नहीं, मुझसे तो आजकल बात ही नहीं करते। मेरे से ना सही, कम से कम आपसे तो बात करते। मम्मी से कहीं कोई ऐसे नाराज़ होता है? अमर को बेहद सुखद आश्चर्य हुआ। वह लौटकर बिस्तर पर आ लेटा। सोचने लगा, पिछले 4 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि वंदना ने माँ के सिरहाने बैठकर उनका हालचाल पूछा हो। खाना, नाश्ता, चाय जैसे उसके लिए बनाया वैसे ही मम्मी को दे दिया और बस कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। अमर जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो वंदना उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, सुनो, आज दफ्तर जाने से पहले मम्मी को डॉक्टर को दिखा लाओ, उनका बुखार बढ़ रहा है, सर्दी लग गई है शायद। मुझे टाइम नहीं है, बदलता मौसम है, वह लापरवाही से बोला। सर्दी जुकाम 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। मम्मी भी तो बस छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हैं। कैसे बेटे हो तुम? वंदना गुस्से से बोली।
उनका बुखार पूरी रात नहीं उतरा। बूढ़ा शरीर कब तक इतना बुखार सहन करता रहेगा। मुझे आज दफ्तर जल्दी जाना है, शाम को जल्दी आ गया तो दिखा दूंगा, कहकर अमर ने न्यूज़पेपर फेंका और उठ खड़ा हुआ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मम्मी को डॉक्टर को दिखाना क्या ज़रूरी काम नहीं? वंदना सख्ती से बोली। मेरा सिर मत खाओ, वैसे ही दफ्तर की 100 परेशानियां हैं। जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाना है, कहकर अमर बाथरूम में घुस गया। वंदना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उल्टा सीधा नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दिया। तैयार होकर अमर नाश्ता करके ऑफिस चला गया, मगर ध्यान माँ पर ही लगा हुआ था। दफ्तर पहुंचकर उसने फ़ोन पर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया। दफ्तर से घंटे भर की छुट्टी लेकर वह घर आ गया। अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर वह जैसे ही डोरबेल बजाने को हुआ कि बगल वाले फ्लैट का दरवाज़ा खुल गया। पड़ोसन कमला बोली, भाई साहब, वंदना तो आपकी मम्मी जी को लेकर डॉक्टर के पास गई हैं। डॉक्टर के पास? अमर चकित रह गया। अंश को भी ले गई हैं? नहीं, अंश तो मेरे पास सो रहा है। अमर पल भर खड़ा रहा, फिर जैसे ही चलने को हुआ वह बोल पड़ी, आप चाहे तो अंदर बैठकर इंतज़ार कर लीजिए। नहीं नहीं, बस ठीक है, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी कागज़ लेने थे, कहकर अमर सीढ़ियाँ उतर गया। अमर पता नहीं क्यों आज खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस कर रहा था कि वंदना को अपनी जिम्मेदारियां निभानी आती है, पर शायद मम्मी के प्रति उसके बेहद समर्पित भाव ने उसे अलग छिटका दिया था। जब अमर की लापरवाही देखी तो उसने अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। शाम को जब अमर घर आया तो मम्मी आराम से अपने कमरे में सो रही थी। उसने अपनी तरफ से कुछ ना पूछा, वह किनारे ही बना रहा। 3-4 दिन में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। इस दौरान वंदना ने मम्मी की बहुत देखभाल की। रात में जाग जाग कर वह मम्मी का कई बार बुखार देखती थी। एक तरफ छोटा अंश उसे चैन न लेने देता, दूसरी तरफ मम्मी की देखभाल। वंदना पर काम का बहुत बोझ बढ़ गया था। अमर का दिल करता तो उसे सीने से लगा ले, उस पर बहुत प्यार आता। उसके मन में वंदना के प्रति सारी नफरत खत्म हो गई, लेकिन उसने भरसक प्रयास कर खुद को अलग ही बनाए रखा। एक शाम मम्मी सत्संग में गई हुई थी। वो दफ्तर से आकर बैठा ही था कि वंदना चाय लेकर आई। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। वंदना बीच बीच में छिटपुट बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर वह हूँ हाँ में ही जवाब दे रहा था। सुनो, अचानक वंदना बोली, मुझसे बहुत नाराज़ हो क्या? उसकी आवाज़ नम थी। उसने अचकचाकर वंदना के चेहरे पर नज़र डाली। आवाज़ की नमी आंखों में भी तैर रही थी, लेकिन चेहरा अपनी जिम्मेदारियां निभाने के कारण आत्मविश्वास से दमक रहा था। बहू की तरफ से इतनी देखभाल होने के कारण मम्मी से जो प्यार व स्नेह उसे मिल रहा था, उससे वह खुश थी और उसे पूर्ण विश्वास था कि अमर भी मन ही मन उससे ज़रूर खुश हुआ होगा। लेकिन शायद इस बात को वह उसी के मुंह से सुनना चाहती थी, मगर प्रत्यक्ष में अमर ने स्वयं को अप्रभावित ही दिखाया। नहीं तो फिर ऐसे क्यों रहते हो? आप ऐसे अच्छे नहीं लगते। भरी आंखों से उसकी तरफ देखकर वंदना मुस्कुरा पड़ी। जो हुआ उसे भूल जाओ ना, आगे से नहीं होगा। अमर ने धीरे से उसके हाथों के ऊपर अपना हाथ रख दिया और प्यार से वंदना की तरफ देखा। वह आगे कुछ कहता इससे पहले ही डोरबेल बज उठी। लगता है मम्मी आ गई है, कहकर वंदना दरवाज़ा खोलने चली गई। मम्मी आ गई थी। उन्हें शायद पता नहीं था कि अमर ऑफिस से आ गया है। वह वंदना को सत्संग का विवरण सुनाने लगी। वंदना भी पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी, साथ ही साथ चाय बना रही थी। अमर के शादी के बाद शायद यह पहला अवसर था जब उसने मम्मी व वंदना को ऐसे माँ बेटी की तरह घुल मिल कर बातें करते देखा होगा। उनकी नाराज़गी व तटस्थता की वजह से दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गई थी। अमर चाहता था कि जैसे वंदना को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है, वैसे ही मम्मी को भी एहसास हो कि वंदना उनकी बेटी जैसी है। उसके सुख दुख की परवाह करना उनका कर्तव्य है। एक माँ की तरह उसे बेटी समझकर उसकी कमजोरियों व गलतियों को नज़रअंदाज करना भी उनके लिए ज़रूरी है। वक्त के साथ वंदना कई काम अपने आप सीख जाएगी। सभी धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, वह भी हो जाएगी। जल्दी वह पल भी आ गया। अमर दफ्तर के लिए निकल रहा था। वंदना अंश के साथ बाथरूम में थी। बाहर निकलते हुए उसे किचन
में गैस पर रखी दूध की पतीली दिख गई। दूध उबल उबल कर फैलता जा रहा था। वंदना अक्सर ही दूसरे कामों में उलझकर, अंश के साथ उलझकर गैस पर रखे दूध का ख्याल रखना भूल जाती थी और अमर देखकर भी नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन मम्मी देख लेती तो कोहराम मचा देती। ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर वंदना को कोसने का मौका वह कभी नहीं चूकती। वह तब तक कोसती रहती जब तक झगड़ा नहीं हो जाता। किसी और दिन की बात होती तो अमर गैस बंद करके वंदना को बताकर चुपचाप दफ्तर चला जाता और वंदना भी चुपचाप रसोई साफ कर देती। लेकिन उस दिन वह जोर से चिल्ला पड़ा, वंदना! अमर की आवाज़ इतनी तेज थी कि वंदना व मम्मी एक साथ आकर उसके सामने खड़ी हो गई। क्या हुआ? दोनों एक साथ बोल पड़ी। वहाँ रसोई में देखो क्या हुआ। तुम रोजाना ही गैस पर कुछ न कुछ रखकर भूल जाती हो। तुम्हारी लापरवाही से तो मैं परेशान हो गया हूँ। अगर थोड़ी देर और रह जाता तो घर में आग लग जाती। दूध देखो, सारा का सारा उबल कर गिर गया है। क्या करती रहती हो दिन भर? बाकी काम तुम बाद में नहीं कर सकती? वंदना के मुंह से एक शब्द भी न निकला। उसने 4 साल में पहली बार अमर की इतनी ऊंची व क्रुद्ध आवाज़ सुनी थी। वह बुरी तरह से अपमानित हो उठी। मम्मी के सामने तो और भी ज़्यादा। उमड़ते हुए आंसुओं को दबाते हुए वह रसोई में चली गई और दूध साफ करने लगी। लेकिन वंदना की हर गलती व लापरवाही पर हमेशा बखेड़ा खड़ा करने वाली मम्मी चुप रह गई और उल्टा अमर पर ही बरस पड़ी। कैसे चिल्लाकर बात कर रहा है अमर? ऐसे कोई बोलता है अपनी पत्नी से? अरे, छोटे बच्चे के साथ कितने काम होते हैं कि लापरवाही हो ही जाती है। तुझे तो आजकल पता नहीं क्या हो गया है। ना सीधे मुंह बात करता है, ना हंसता बोलता है। जब देखो गुस्से में भरा बैठा रहता है। एक स्त्री के लिए दिन भर के घर गृहस्थी के कितने काम होते हैं, आदमी क्या जाने। मम्मी बड़बड़ाती जा रही थी और साथ ही वंदना की सहायता भी करती जा रही थी। मम्मी की तरफदारी से वंदना रो पड़ी। वह उसके आंसू पोंछती हुई बोली, तू इसकी परवाह मत किया कर। इसे तो सचमुच कुछ हो गया है। दिन भर पत्नी घर गृहस्थी में खटती रहती है, पर यह नहीं होता कि हंसकर जरा दो बात कर ले। शाम को थोड़ी देर बीवी बच्चे को कहीं घुमा लाए। यह सुनकर तो अमर चकित रह गया। कुछ सोचता हुआ सा सीढ़ियाँ उतरने लगा। यही मम्मी उन दोनों के घूमने जाने पर अक्सर कोई ना कोई ताना मार देती थी और उनका मूड खराब हो जाता था। आज वही मम्मी उसे पत्नी को न घुमाने के लिए डांट रही थी। उसे लगा उसका जीवन खुशियों के इंद्रधनुषी रगों से सराबोर हो गया है। सीढ़ियों से उतरते हुए उसका ध्यान एक पुराने गाने, दुख भरे दिन बीत रहे भैया के बजने की आवाज़ में खोकर रह गया, जो किसी घर से आ रही थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी सास बहू की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, ऐसे ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।